इन दिनों जंगल में गर्मी का मौसम था और पेड़ में मीठे मीठे स्वादिष्ट आम भी आ चुके थे। लेकिन दुख इस बात का था, उस जंगल में बस एक ही आम का पेड़ था और वो भी बहुत घमंडी था। उसे लगता था उसके जैसा सुंदर पेड़ उस जंगल में और कोई है ही नहीं। इसलिए वो किसी भी पक्षी को अपने आप नहीं खाने देता था। अगर कोई पक्षी उसके आम खाने आता था तो वो उसे बुरा भला बोलकर भगा देता था। पता नहीं पापा मुझे आम के पेड़ के पास जाने क्यों नहीं देते, लेकिन मैं तो आम के पेड़ के पास जरूर जाऊंगा और मीठे मीठे रसीले आम भी खाऊंगा। ऐसा सोचकर मिल्लू तोता आम खाने आम के पेड़ के पास चला जाता है और आम के पेड़ के पास आकर आम खाने लगता है। तभी उस घमंडी आम के पेड़ की नींद खुल जाती है और वो समझ जाता है कि उसका आम कोई पक्षी खा रहा है। इससे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से हिलने लगता है, जिस कारण मिल्लू तोता पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसे बहुत चोट लग जाती है। ये सब वहीं खड़ी नानू चिड़िया देख लेती है और वो उस घमंडी आम के पेड़ से कहती है, हे राम पेड़ भाई, तुम कितने ज्यादा जालिम हो। तुमने इस मासूम मिल्लू तोता को पेड़ से नीचे गिरा दिया और देखो तो इसे कितनी ज्यादा चोट भी आई है। नानू चिड़िया, इससे तुम सब पक्षी सबक सीख लो। आज के बाद कोई भी पक्षी मेरे आम खाने मेरे ऊपर बैठा तो मैं उसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा करूँगा। तुम्हें इसकी सजा एक दिन जरूर मिलेगी, देख लेना पेड़ भाई। फिर नानू चिड़िया मिल्लू तोता को उसके घर लेकर आ जाती है। मुटकू, मैंने तुमसे कहा था कि मैं भोजन ढूंढने जा रही हूँ, तो तुम मिल्लू का ध्यान रखना। लेकिन तुम्हें तो सोने में बहुत मजा आता है ना। जाओ अब जाकर और सो जाओ और अपनी नींद अच्छे से पूरी कर लो। मुटकी, मुझे क्या पता था कि मैं सो जाऊंगा तो मिल्लू उस आम के पेड़ के पास चला जाएगा, लेकिन इसमें सारी गलती उस पेड़ की ही है। अब से हम में से कोई भी पक्षी उस आम के पेड़ के पास नहीं जाएगा, वो बहुत ज्यादा जालिम हो गया है। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। धीरे धीरे मिल्लू तोता की हालत भी ठीक होती गई, लेकिन मुटकू तोता और मुटकी तोती दोनों इस बात से बहुत परेशान थे कि मिल्लू तोता कुछ खाने को तैयार ही नहीं था। उसको तो बस वो मीठा आम ही खाना था और वो घमंडी आम का पेड़ अपने पास किसी को आने भी नहीं देता था। एक दिन मुटकू तोता और मुटकी तोती दोनों नानू चिड़िया के पास जाते हैं और उसे अपनी सारी परेशानी बताते हैं। आप दोनों परेशान मत हो, इस परेशानी का हल हम सब मिलकर जरूर निकाल लेंगे। मुटकू भाई, आप ऐसा करो, आप सब पक्षियों को बुलाकर यहाँ ले आओ। नानू चिड़िया की बातें सुनकर मुटकू तोता सब पक्षियों को उनके उनके घर से बुलाकर ले आता है। दोस्तों, मुझे लगता है हमारी परेशानी का हल बाज भैया के पास जरूर होगा, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। नानू चिड़िया की बातें सुनकर सब पक्षियों को भी लगा इस परेशानी का हल जिगर बाज के पास जरूर होगा। फिर वो सब मिलकर उस बाज की गुफा में जाते हैं और उसे अपनी सारी परेशानी बताते हैं। पक्षियों, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। कल सुबह तुम सब पक्षी उस आम के पेड़ के पास इकट्ठे हो जाना। मैं तुम सबको वहीं बताऊंगा इस परेशानी का हल क्या है।
जिगरबाज की बातें सुनकर सब पक्षी वहां से आ जाते हैं और दूसरे दिन सब पक्षी उस आम के पेड़ के पास इकट्ठे हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिगरबाज भी वहां आ जाता है और वो सब पक्षियों से कहता है, बस पक्षियों बस, तुम सब पक्षियों ने आम खा खा कर जंगल में बहुत ज्यादा गंदगी फैला दी है। हर जगह आम की गुठलियां और छिलके ही पड़े हुए होते हैं। मुझे ये गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैंने सोच लिया है, पक्षियों तुम सब ऐसे बाज नहीं आओगे। मैं इस आम के पेड़ को ही कुल्हाड़ी से काट दूंगा ताकि तुम सब पक्षी कभी भी आम ना खा सको। अरे बाज भैया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये आम का पेड़ तो हम सब पक्षियों का है। बबलू कबूतर, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। इस आम की खुशबू ने मेरे सर में दर्द कर दिया। मैं इस आम के पेड़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस आम के पेड़ को काट कर रहूंगा। तुम सब मेरा कुछ नहीं कर सकते। जिगरबाज की बातें वो घमंडी आम का पेड़ सुन लेता है और फिर जिगरबाज उस आम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काटने लगता है। अरे रुको, मुझे भी दर्द होता है। क्या ये बाज मुझे सच में काटने वाला है? आ, आ, अरे पक्षियों, मैं मुसीबत में हूँ। तुम सब मेरी मदद करो ना। ओ, कृपया करके चुप रहो तुम घमंडी आम। तुम बस अपने ही बारे में सोचते हो। हम पक्षी तुम्हारी मदद क्यों करें? तुम्हें इसका बहुत घमंड है ना कि तुम इस जंगल के सबसे सुंदर पेड़ हो। तुम्हें वो ही मिल रहा है जिसके तुम काबिल हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पक्षियों, प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी मदद करो। मैं अब से किसी भी पक्षी को आम खाने से मना नहीं करूँगा। जानता हूँ मैंने अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड किया और आप सबके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। उस सब के लिए मुझे माफ कर दो। पेड़ की बातें सुनकर जिगरबाज पेड़ को काटने से रुक जाता है और उससे कहता है, घमंडी आम, मैं तुम्हें नहीं काट रहा था। ये सब तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए बस एक छोटा सा नाटक था। पक्षियों, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं समझ चुका हूँ सुंदरता तो एक ना एक दिन खत्म हो जानी है, लेकिन हमारा व्यवहार हमेशा ऐसा ही रहेगा। मेरे बुरे व्यवहार के लिए आप सब मुझे माफ कर दीजिए और अब से आप सबको जितने भी आम खाना हो आप खा सकते हो।